स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर, फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को अवार्ड मिला है। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार शिल्पा राव को दिया गया है और 12वीं फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेशनल अवार्ड जीतने पर बोली रानी मुखर्जी, कुछ अद्भुत फिल्मों के लिए बहुत प्यार मिला, नेशनल अवार्ड जीतकर बेहद खुश हूं। रानी मुखर्जी ने कहा 30 साल के करियर में पहला नेशनल अवार्ड है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए नेशनल अवार्ड उनको मिला है। सहारनपुर के सरसावा में बनखंडी महादेव मंदिर में एक मुस्लिम युवक ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाने का मामला उनका सामने आया। युवक ने मंत्रोच्चारण, हवन पूजन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ हिंदू धर्म अपनाया। युवक ने अपना नाम दानिश से बदलकर शिव राणा रखा है। और ये जानकर कि मेरा जो मूल धर्म है वो सनातन है, मेरे जो पूर्वज हैं वे सनातनी थे, इन सब चीज़ों का विचार करते हुए दानिश के द्वारा आज हवन में सम्मिलित होकर शिव नाम रख लिया गया और अपनी सनातन में वापसी कर ली गई। हम सभी हिंदू समाज के युवक शिव का सनातन धर्म में वापसी में स्वागत करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में एक नाबालिग लड़की का विशेष समुदाय के लड़के ने कार से अगवा उसे कर लिया। 6 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें लड़की को सकुशल बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपी अब सलाखों के पीछे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता नजर आया। पूछताछ के बाद ये बात भी सामने आई है कि अपहरण के दौरान आरोपी युवक ने नाबालिग से रेप की भी कोशिश की है। को रगड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में भोपा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और अपहरणकर्ता की बरामदगी के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया और 6 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया गया है और इस संबंध में भोपा थाने द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और अगली खबर है बलिया से, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने वाले तत्कालीन कोतवाल रहे योगेंद्र बहादुर सिंह के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का झंडा लेकर एबीवीपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा और उनके प्रदर्शन को व्यक्तिगत कार्यक्रम बताया। दुख इस बात का पत्रक दिया जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी के झंडा बैनर कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में इस तरह का ज्ञान देना यह कतई उचित बात नहीं था। इसका मैं घोर खंडन करता हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी मैंने इसका सूचना दे दिया हूँ कि व्यक्तिगत ये कार्यक्रम को झंडा पार्टी बैनर द्वारा नहीं होना चाहिए। इसकी सूचना मैं ऊपर भी दे दिया हूँ और मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को भी, अपने पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे नेता को। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अब एनकाउंटर स्टाइल में अभियान चलेगा। सड़कें और पार्क कब्जा मुक्त होंगे। शासन के आदेश पर अब पुलिस और नगर निगम मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे। कानपुर में ये विशेष अभियान शुरू होगा और शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, नगर निगम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। पहले चरण में शहर के 68 जगहों पर पहचान की गई है जहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इन जगहों पर पहले नोटिस दिए जाएंगे, फिर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।
विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में बुलडोजर चलाकर सफाई की जाएगी। देखिए, शहर में जाम की काफ़ी समस्या है, लोगों का चलना मुश्किल हो रखा है। इसीलिए हमने प्लान किया कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने पूरे शहर में 68 जगह इसमें छाटी है, जिसमें पुलिस के साथ हमने एक ज्वाइंट अभियान चला रहे हैं और इन 68 स्पॉट्स पर, इन जंक्शंस पर हम पूरा अतिक्रमण हटाएंगे और वहाँ पर जुर्माने की कार्रवाई भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं हापुड़ से, जहां पर पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ कॉफी का लुत्फ उठाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पति तो मौके से फरार हो गया, लेकिन पत्नी ने प्रेमिका की धुनाई करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हापुड़ में थाना पिलखुवा के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट पर पति अपनी प्रेमिका के साथ कॉफी पी रहा था कि तभी किसी तरह से पत्नी को भनक लग गई। फिर पत्नी अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट पर पहुंच गई, जिसके बाद पत्नी ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा होता हुआ देखकर काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला ने अपने पति की प्रेमिका पर जमकर थप्पड़ बरसाए हैं। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में पुलिस और सर्विलांस टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से 10 बने हुए तमंचे, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य सामान बरामद हुआ। कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से तलवार बरामद की गई। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर ड्रोन चोरों द्वारा गला काटने की धमकी देने की बात कहता दिखाई दिया। अफवाह फैलाने वाले इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गला काट रहे भैया, गला ना तो बच्चों को बख्शीश कर रहे, ना बुजुर्गों को। कस्बा रामपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी। इस बारे में अवगत कराना है कि उस व्यक्ति का नाम अजीत सन ऑफ सेवाराम है। वह कस्बा रामपुर का निवासी है। उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उससे एक तलवार भी बरामद हुई है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर चित्रकूट जनपद से, जहां पर कोचिंग पढ़कर लौट रहे छात्र का बाइक सवार 4 लोगों ने अपनी बाइक पर बिठाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट भी की गई। मौका पाकर चुंगल से छूटकर पीड़ित छात्र भाग निकला और अपने परिजनों को पूरी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। 2 आरोपी भाग निकले हैं। पीड़ित ने बताया कि आपसी विवाद में यहां पर मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसे प्रयागराज ले जाने की वो फिराक में थे। के में ही मारे पीटे हैं। जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे उसे भी गाली गलौज जो लोग कर रहे थे और जबरन इसे घसीटकर गाड़ी में बैठाल कर ले गए थे अपने साथ। पता चला क्या कारण कोई स्पष्ट नहीं है और आए दिन ये लोग लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं, ऐसी जानकारी उपलब्ध हुई है। सहारनपुर में पुलिस ने महिला की अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 31 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि सुधीर ने उसकी नहाते वक्त अश्लील वीडियो बनाई और जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता और उसके पति के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, साथ ही उसे ब्लैकमेल करने की भी धमकी दी गई है। व्यक्ति जिसका नाम विक्की है, उसने एक महिला जो है जो चंद्र विहार आश्रम वाली गली है वहाँ पर ये इसका जो मतलब किराएदार था, किराएदार की जो पत्नी थी, जब वो नहा रही थी तो नहाते टाइम जो मकान मालिक का बेटा जिसका नाम विक्की है, उसने उसका वीडियो बनाया और इस मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बाद अब साध्वी रितंबरा का लड़कियों पर विवादित बयान चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने हिंदू लड़कियों के पहनावे और रील बनाने और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को निशाने पर लिया और कहा, यह देखकर शर्म आती है कि लड़कियां पैसा कमाने के लिए कैसे गंदे गंदे काम करती हैं।
उनके पिता और पति ये बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती हैं हिंदू स्त्रियां। हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। इसलिए उन पर दया करो, मत करो ये पाप कर्म। संकोच करो, शर्म करो, लज्जा करो। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शामली में अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर गरजा है। प्रॉपर्टी डीलर अपनी मनमर्जी करते हुए अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे थे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉलोनियों के विस्तार के लिए एमडीए ने कोई परमिशन नहीं दी है, जिसके चलते गंगानगर फेज 2 कॉलोनी पर एमडीए का बुलडोजर गरजा और कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी एमडीए के प्रस्ताव के बिना कॉलोनी नहीं काटेगा। समस्या ये थी, इस पे ये चक रोड है और चक रोड पे इधर 15-20 प्लॉट हैं। उन सभी के मुंह हमारी चक रोड पे आ रहे थे, जिससे कि स्कूल की बसें हैं, गाड़ियां हैं, वो अंदर आने जाने में समस्या थी। उसके लिए हम 1-2 बार एमडी में भी मिले तो समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। लोकल में आपने शिकायत की जो अधिकारियों से जी, उसका कोई समाधान निकला? उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। कौशाम्बी जिले से नाबालिग हिंदू लड़की के साथ गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने 3 युवकों पर मौलाना के जरिए कलमा पढ़वाकर जबरन धर्म बदलवाने और गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। पूरा मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित लड़की के मुताबिक करीब 10 दिन पहले वो अपनी सहेली के घर गई थी, जहां पर पहले से मोहम्मद कैफ, इरफान और शाह आलम मौजूद थे। लड़की का आरोप है कि तीनों ने उसे मौलाना से जबरन कलमा पढ़वाया और शादी करने का दबाव बनवाया। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पूरी वारदात का अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। पहले परिचय था, उसके बाद उसकी बहन उसकी बहन की वजह से उसका मेरा रोक हुआ। हम लोग एक दूसरे के बारे में जाने पहचाने। उसके बाद उसकी बहन से मैंने सब कुछ बताया तो उसकी बहन बोली तुम मेरे घर आओ, मैं अपने भाई को समझा दूँगी। फिर उसकी बहन मेरे पास कॉल की, मैं उसके घर गई। फिर उसके बाद वहाँ 3 लोग थे। उसके बाद 3 लोग वहाँ कमरे में थे और ना वीडियो बनाए, ज़बरदस्ती सब कुछ किए, अश्लील वीडियो बनाए। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कलमा वलमा पढ़ाया, सब कुछ बोले आज से तुम मुस्लिम हो गई, तुम्हें कहीं जाना नहीं। बम्बई लेके मुझे जाने के लिए कह रहा था। जिसके संबंध में पीड़िता की मां द्वारा थाना पश्चिम शरीरा पे प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा में IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान कुछ अन्य बातें भी प्रकाश में आ रही हैं, जिसके कारण पंजीकृत वाद में सुसंगत धाराओं में बढ़ोतरी की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर। आगरा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। घी के गोदाम में छापा मारा गया। 300 क्विंटल देसी घी को जब्त किया गया। जांच के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजे गए और गोदाम को सीज कर दिया गया। दरअसल खाद्य विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि अहमदपुर क्षेत्र के एक गोदाम में देसी घी रखा हुआ था, जिसे असली घी के नाम पर बेचा जा रहा है। परमिट का जो सवाल है कि ये कहीं भी निर्माण का इनके पास चूँकि लाइसेंस है, रिटेल का, डिस्ट्रीब्यूटर का, तो ये बना सकते हैं और कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
उसका बिल वाउचर प्रॉपर होना चाहिए। किस तरह का माल लग रहा है आपको प्रथम दृष्टया? अब मुझे तो सस्पिशियस लग रहा है। ठीक है, क्या कार्रवाई रहेगी अगर सस्पिशियस रहता है? सस्पिशियस रखता है तो अब रिपोर्ट आने के बाद जैसी वैधानिक कार्रवाई होगी, अगर अनसेफ होता है तो एसीजेएम न्यायालय में इनके खिलाफ वाद दायर होगा, अगर सब स्टैंडर्ड रहता है तो एओ कोर्ट में इनके खिलाफ वाद दायर होगा। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही राहत बचाव कार्य को भी तेज कर दिया गया है। पलटा पूर्वास समेत 30 से ज्यादा निचले गांव में पानी घुस गया है। पलटा पूर्वास समेत 30 से ज्यादा निचले गांव पानी में समा चुके हैं। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। अथॉरिटी ने जोन में संख्या 2 भगवतपुर में 50 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। पीडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बगैर तौबीज अहमद ने अवैध प्लॉटिंग की थी और पीडीए के जोनल अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की है। एयरपोर्ट थाना पुलिस भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। अमरोहा में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी को जान से मारने की धमकी दी है। राहुल गोदारा का नाम लेकर 2 करोड़ रुपए देने की धमकी दी गई। फिरौती न देने पर 5 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई। विदेश में बैठकर धमकी दी गई। पुलिस ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी का विदेशों में दवाखाने का कारोबार फैला है। हाशमी दवाखाने के नाम से कारोबार है। आप जो है मेरे फादर से बात कर लीजिए इस सिलसिले में, उनसे बात। महोबा में वीर आल्हा उदल को लेकर यूट्यूब पर एक गीत ने नया जातीय विवाद खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता संगठन ने गाने पर ऐतराज जताते हुए संबंधित यूट्यूबर शोभा यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा लिखने की मांग की है, जहां पर संगठन का आरोप यह है कि वीडियो में आल्हा उदल जैसे ऐतिहासिक वीरों को यादव जाति से जोड़कर भ्रामक जानकारी दी गई है। प्रथम चरण है कि हमने तहरीर के लिए पत्र दिया है कि उसके खिलाफ सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि हम लोगों ने उससे संपर्क किया, वार्ता की, उसने कहा हम डिलीट कर देंगे, लेकिन डिलीट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वह अपने कृत पर अड़िग है। तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं, कानून की तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता तथा अन्य क्षत्रिय संगठन अपने पूर्वजों योद्धाओं का मान सम्मान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और बढ़ते हैं आगे। मुंबई कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने दूसरे यात्री को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम मुसाफिर को इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ मारा गया। दावा किया जा रहा है कि यह घटना फ्लाइट की उड़ान भरने के दौरान हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैबिन क्रू मुस्लिम मुसाफिर को अपने सीट पर बैठाने के लिए हाथ पकड़कर ले जा रही हैं। इस दौरान एक शख्स अचानक से मुस्लिम शख्स के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद कैबिन क्रू बीच बचाव करता नजर आया और एक दूसरे मुसाफिर ने इस घटना पर आपत्ति जताई। इस घटना के बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर उसे शांत कराने की कोशिश करते रहे, बार बार प्लीज उसे मत मारो, शांत रहो, ये कहते रहे। इसके बावजूद कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने काल भैरव की भी आरती उतारी है, आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप वाराणसी की पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। काल भैरव की भी उन्होंने आरती उतारी है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने काल भैरव की आरती उतारी, जो कि हमने आपको दिखाया।
अब बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। कल काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी के दौरे से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, काशी के मेरे परिवार वालों के लिए कल 2 अगस्त का दिन बहुत विशेष है। सुबह करीब 11 बजे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, टूरिज्म और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इस अवसर पर पीएम किसान की 20वीं किश्त जारी करने का भी सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी कल काशी आ रहे हैं। ये उनका 51वां काशी का दौरा होगा। पीएम मोदी करीब 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में बड़े स्तर पर सजावट की गई है। 1000 से ज्यादा होर्डिंग्स, बीजेपी के झंडे, स्वागत तोरण बनाए जा रहे हैं द्वार और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। देखिए, पीएम मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये 91वां काशी दौरा होगा। काशी में पीएम मोदी करीब 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण की पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उल्लास का माहौल है, चौराहे को सजाया जा रहा है। हम लोग, बाबा सावन का महीना है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है उनके ऊपर और काशी के ऊपर भी है, तो हम लोग नगाड़ा, ढोल, बाजा और ताशा और शंख, डमरू सब बजाकर एकदम हर हर महादेव का नारा लगाकर अपने सांसद जी का बहुत हम लोग स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में बड़े स्तर पर सजावट की गई है। 1000 से ज्यादा होर्डिंग्स, बीजेपी के झंडे, स्वागत तोरण, द्वार भी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जनसभा का कार्यक्रम, उसको लेकर के यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग की गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी पीएसी, एटीएस के जवान भी यहाँ तैनात रहेंगे। एनएसजी की एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर रहेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए भी ड्रोन और सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का इनर कार्डन जो सुरक्षा घेरा है वो एसपीजी के नियंत्रण में रहेगा। पूरे एरिया का ड्रोन सर्वे कराया गया है। हर जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर हमारे अधिकारी बैठ करके हर व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखेंगे। पीएम मोदी सेवापुरी में 50 बेड के नए सरकारी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास करेंगे। दाल मंडी क्षेत्र का चौड़ीकरण, पुराने शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का दूसरा चरण भी है। पीएम मोदी काशी से किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त भी जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पीएम मोदी का कल का काशी का दौरा है और रक्षाबंधन के ठीक पहले पीएम मोदी के दौरे को लेकर महिलाओं में काफी खुशी है। एक निजी स्कूल में छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की थीम पर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी तैयार की। छात्राओं की टीम पीएम मोदी को राखी भेंट करने के लिए उत्साहित है। बच्चों का मन था कि रक्षाबंधन जैसा बड़ा त्यौहार आ रहा है और उन्हीं का ही मन था कि हम राखी अपने प्रधानमंत्री को भेंट करें। यहाँ पे सर्वधर्म माना जाता है, तो बिना किसी धर्म को हम लोग ने रोके हुए सबसे बोला कि जिसको राखी बनानी है प्रधानमंत्री जी के लिए सभी आए। तो सबका एक ही स्वर में था कि हम ऑपरेशन सिंदूर की राखी प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक भाई होके सारी बहनों की रक्षा करी, जिसमें इतनी बड़ी समस्या आ घिरी थी, तो उनको लगता है हम बेटियां हैं, कल हमारी मांग भरी जाएगी। तो ऐसा ही भाई हमें आगे देश के लिए चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। मेरठ में शराब के नशे में कैंट रेलवे स्टेशन पर एक कथित फौजी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशे में फौजी अपनी कार को रेलवे प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, ट्रेन की पटरी के बराबर में खतरनाक तरीके से चलाने लगा। फौजी की करतूत देखकर लोगों ने उंगली दबा ली और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। बाद में
कई बार रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से उसे रोकने का अनाउंसमेंट किया गया। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और फौजी को हिरासत में लिया गया। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। BPES कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चालू हो गई है। मेरठ के सलावा में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगली खबर है देवरिया से, जहां पर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें जिले में 2 युवतियों के गायब होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखते हुए इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक के अनुसार गौरी बाजार और बैतालपुर क्षेत्र की 2 नाबालिग हिंदू छात्राएं संदिग्ध हालत में लापता हुई। 2 नाबालिग हिंदू बच्चियों को लेकर 2 मुस्लिम लड़के अपने साथ चले गए। परिवार वालों ने जब पता किया तो ये पता चला कि एक बच्ची जो थी उसको बुर्का पहनाया गया और उसको लेकर रात के अंधेरे में निकले हैं। परिवार वाले बहुत परेशान थे। जब इन घटनाओं की पड़ताल की तो ये ध्यान में आया कि करीब 2 वर्ष पूर्व भी देवरिया से एक बच्ची गायब हुई थी और करीब 17.5 वर्ष की उम्र में वो गायब हुई और बाद में पता चला कि उसकी लोकेशन दुबई में है। वो धर्मांतरण भी कर चुकी है और घर वापस आने को तैयार नहीं है। मैंने डीजीपी को चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि ये लव जिहाद का प्रकरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कानून बनाया है इस प्रकार के अपराधियों के प्रति, इस प्रकार के लोगों के प्रति जो धर्म के आधार पर धर्मांतरण करा रहे हैं, बेटियों को, हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं और उसके आधार पर हमने कार्रवाई करने के लिए कहा है। बढ़ते हैं आगे, बरेली की बात। एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका के जाल में ऐसा फंसा कि उसने अपना भरा पूरा परिवार बर्बाद कर लिया। युवक ने अपनी प्रेमिका के कहने पर पहले उससे कोर्ट मैरिज की, फिर प्रेमिका के बहकावे में आकर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लेकिन इस सब के बाद भी प्रेमी की प्रेमिका अपने मंसूबों में कामयाब हो गई और पुलिस ने पहले हत्यारे पति को गिरफ्तार किया, फिर मन्नत नाम की प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।